जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे प्रोसेसिंग मीट की एक्सपोर्ट के हवाले से। आइए बात को वहीं से शुरू करते हैं। जिस तरह आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो सूरत मैं बता रहा था कि हमारी नेबरिंग कंट्री जैसे खटमंडू है, वहाँ भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि उन्होंने अभी तक बैन लगाए हुए है। हमने कई दफ़ा लिख कर भी भेजा है गवर्नमेंट को, भेजिए उनसे टेकअप किया जाए, क्योंकि जो इदारा UN का है जो ये बैन्स लगाता है, उसने हमें क्लियर किया हुआ है कि अब इनके यहाँ बर्ड फ्लू नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है। हम लोग नहीं ले सकते, ये गवर्नमेंट को इनिशिएटिव, गवर्नमेंट लेवल पे ये गवर्नमेंट लेवल पे होना है। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो टेकअप करती है इन चीज़ों को उनके साथ। सर ये तो 2004 और 2005 में बर्ड फ्लू का इशू आया था, तो आज उसको बैन पड़े हुए गुजरे हुए 6-7 साल हो चुके हैं, तब से ये सिलसिला वैसे का ये 2 साल पहले दुबई तक ने UAE ने बैन किया हुआ था हमें, तो 2 साल पहले मैं वहाँ गया। मैं गया दूसरी कैपेसिटी में था, क्योंकि मैं यहाँ काम कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर मीट सेक्टर को डेवलप करने के लिए। उस सिलसिले में मैं वहाँ गया, उनसे मीटिंग की और मैंने उनको बताया कि जी ये क्लियर है हम, तो अब आप हमें इजाज़त दें। उन्होंने आए, इंस्पेक्ट किया, सब कुछ किया, तो उन्होंने इजाज़त दी है। कुछ एक्सपोर्ट शुरू हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी भी उन्होंने सिर्फ हीटेड प्रोडक्ट्स जो है ना, कुक प्रोडक्ट्स और सेमी कुक प्रोडक्ट्स, उनकी इजाज़त दी है। मीट प्रोडक्ट्स की इजाज़त नहीं दी है। सऊदी अरेबिया वाले आए यहाँ, वो विज़िट करके गए, जैसे मैं आपको बता रहा था। उसके बाद वो रुकी हुई है सारी एक्सपोर्ट। सर हालांकि एक हलाल मार्केट के तौर पे पाकिस्तान के पास बहुत मार्जिन है कि वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। बाकी हम इतनी बड़ी मार्केट लूज़ कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब इनिशिएटिव लें ना जी। UAE उनके परफॉर्मा ही पढ़ लें क्या हैं, ठीक है, उनके पास हैं, गवर्नमेंट के पास हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के पास हैं, मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, उनको पढ़ें और उनको करें। हम बैठकर एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि जी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी भी कैसे बढ़ानी है, कौन बढ़ाएगा? कुछ चीज़ों में इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लेना है, कुछ चीज़ों में इनिशिएटिव हमने लेना है, लेकिन जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती हम तो कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। सही। मतलब हमें बताया जाता है कि जी फलानी जगह एग्जीबिशन हो रही है, रशिया में हो रही है, वहाँ चलें, भाई वहाँ जाके करें क्या? सही। व्हाट शुड वी डू? जस्ट स्पेंड मनी? कर तो सकते नहीं, एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ हम क्लियर नहीं है। पहले ये इन चीज़ों को लिया जाए। मतलब इस चीज़ को नज़रअंदाज करने से हम कीमती ज़र मुबादला से भी महरूम हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है एक इमेज भी पाकिस्तान का ख़राब हो रहा है कि पता नहीं यहाँ पे हाइजेनिक प्रॉब्लम है या किस वजह से, मतलब हमें रिफ्यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ क्वालिटी है। हम देखें, हम डे ओल्ड चिक्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, हैचिंग एग्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, पोल्ट्री प्रोसेस चिकन मीट एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ये हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, और अच्छी बड़ी कैपेसिटी है हमारे पास। और पोल्ट्री में चूंकि गेस्टेशन पीरियड बड़ा शॉर्ट है, बड़ी तेज़ी से एक्सपैंड हो जाती है। हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ये नहीं होगा कि यहाँ कभी शॉर्टेज हो जाए। शॉर्टेज इस तरह हो रही है हमारे यहाँ, बताएं शॉर्टेज कैसे हो रही है। एक साल आता है, सीवियर लॉसेज हो जाते हैं लोगों को, प्राइस बढ़ जाती है, फिर लोग आ जाते हैं, फिर ओवर प्रोडक्शन होती है, या कोई डिजीज़ आ जाती है, फिर नुकसान होता है लोगों को। ये चल रहा है। अब इसको हमें सोचना है कि हम इन चीज़ों को, ये साइकिल्स को कैसे रोकें। सही। प्रोसेसिंग एक चीज़ है जो इन साइकिल्स को कम कर सकती है। ठीक। लेकिन अभी जिंदा मुर्गी हर जगह फिर रही है। हाँ जी। पूरे शहरों में हर जगह लाइव बर्ड्स काट हो रही है, वो इस तरह डिजीज़ स्प्रेड होती है, अनहाइजेनिक कंडीशंस क्रिएट होती हैं। तो ये अपने आप, ये इसमें किसी को, गवर्नमेंट को रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। लोग खुद प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद प्रोसेसिंग में आएंगे, क्योंकि जिस तरह मार्केट हो रहा है लाइव बर्ड, ये चीज़ चल नहीं सकती ज़्यादा अरसे, ठीक है ना। क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, फार्मर्स के बेचारों के पैसे मारे जाते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते वक्त पे, कोई लॉस हो गया उनको, वो फीड वालों के पैसे नहीं पेमेंट होती हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी। सर जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया, जदीद स्लाटर हाउस भी बने, मीडिया को विजिट करवाए गए, बीफ और मटन के लिए वो चीज़ें बनाई गई, तो क्या इस तरह के कुछ इकदाम पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए भी किए जाते तो कहीं ज़्यादा हम इससे फ़ायदा उठा सकते थे? पोल्ट्री इंडस्ट्री खुद कर रही है। देखें, गवर्नमेंट को वहाँ करने की ज़रूरत है इनिशिएटिव लेने की जहाँ इन्वेस्टमेंट ना आ रही हो। यहाँ तो बेतहाशा इन्वेस्टमेंट आ रही है।
और मीट में भी आनी शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है, सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट मैं कहूँगा लगाना चाहिए अगर उस फील्ड में सेक्टर में नहीं आ रहा। सही। अच्छा, तो मेरा उस प्रोजेक्ट से एसोसिएशन रहा है, मीट सेक्टर पंजाब के साथ मेरा काफ़ी क्लोज वो रिलेशनशिप रहा है। अब ये इसको सक्सेसफुली चलाना चाहिए ताकि लोग उसको देखें और उसको इम्यूलेट करें, उसको फॉलो करें और इस तरह लगने शुरू हो जाएंगे। टाइम नहीं है इसमें ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ डेफिनेट है कि जब आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग में जाएंगे, इंटेंसिव लाइफ स्टॉक फार्मिंग करेंगे तो उसकी प्राइसेस बेतहाशा बढ़ेंगी। सही। इस वक्त जो आपको मिल रहा है वो तो एग्रीकल्चर फील्ड का बाय प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। ठीक। उसकी ना कोई इनपुट कॉस्ट है, ना कोई प्रॉपर अब तो कुछ फिर शुरू हो गया है कि लोग बाकायदा फार्मिंग के तौर पे इसको ले रहे हैं, लेकिन जब इसकी जेनेटिक और इनपुट कॉस्ट वगैरह सारी ली जाएंगी, जैसे दुनिया भर में है कि मीट की प्राइस जो है बीफ की ख़ास तौर पे वो बहुत ऊंची होती है। सबसे सस्ता और सबसे न्यूट्रिशियस चिकन है। सही। और चिकन बड़ी तेजी से सबसे बड़ी बात ये कि आम आदमी की पहुंच में है, बिल्कुल, सस्ती बिल्कुल, प्रोटीन लोगों को मुहैया हो रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप से बात हो रही है प्रोसेसिंग मीट के हवाले से, तो इसमें हाइजेनिक सिस्टम की किस कदर अहमियत है? जैसे हम पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि बेशुमार डिजीज़ हैं जो इन अनहाइजेनिक कंडीशन से आती हैं और डिजीज़ की वजह से आती हैं, ड्रग मिसयूज़ एब्यूज़ की वजह से आती हैं, जानवर जो हैं वो दवाइयाँ कैरी कर रहे होते हैं उनकी वजह से भी आती है। तो अहमियत इसकी बहुत है। देखें, सैल्मोनेला की वजह से अमेरिका जैसे मुल्क में लाखों रिपोर्टेड केसेस हैं सैल्मोनेला इन्फेक्शन के, हालांकि वहाँ पे इतनी हाइजीनिक कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करे तो पता लगे कि जी कितना प्रॉब्लम है फूड से रिलेटेड। फूड बॉर्न डिजीज़ बेशुमार है ना जी, फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़। तो उसके लिए हाइजीनिक होना तो मतलब उसका कोई नेम बदल नहीं है। तो एक एंडी और कभी बर्ड फ्लू जगह बाद दीगरे हमले होते हैं, फार्मर्स के फ्लॉक तबाह हो जाते हैं। तो क्या पोल्ट्री इंडस्ट्री ने माशाल्लाह से जितनी तरक्की की है, तो क्या इनके पास अपनी कोई जदीद लैब नहीं है जहाँ पे टेस्ट किए जा सकें, कबल वक्त बीमारी को काबू किया जा सके, या जो इतना नुकसान हो चुका है उसको देखते हुए मज़ीद कुछ जदीद चीज़ें की जाएँ ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके? देखिए, कभी ऐसा कुछ हुआ? पोल्ट्री एसोसिएशन की तो कोई लैब नहीं है, लेकिन पोल्ट्री में जो प्लेयर्स हैं उनकी हैं। मतलब हमारी 3 लैब्स हैं, एक कराची में, एक लाहौर में और एक एबटाबाद में। अच्छा, हमारी लैब जो है वो रिसर्च लैब है जो हमने USAID और PARC की कोलैबोरेशन में बनाई। ठीक। वहाँ हम रिसर्च का वर्क भी करते हैं और तकरीबन नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को थ्रू आउट द कंट्री। जो चाहे हमारे यहाँ अपने सैम्पल्स भेज सकता है एंड वी जस्ट चार्ज देम द नॉमिनल जो कॉस्ट होती है हमारी वो चार्ज करते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग, बल्कि इट्स हाईली सब्सिडाइज्ड बाय द कंपनी। हम उसको सब्सिडाइज करते हैं क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो फार्मर्स दे नहीं सकते। छोटे फार्मर्स जो हैं, जितने बड़े फार्मर्स हैं उनकी अपनी भी लैब्स बनती जा रही हैं, तो मॉडर्नाइजेशन हो रही है और इवेंचुअली मेरा ख्याल है बहुत दूर नहीं है कि आपको सिर्फ प्रोसेस चिकन मीट मिलेगा, क्योंकि लाइव बर्ड बिकनी तकरीबन बंद हो जाएगी क्योंकि इतना रिस्की है। प्रोड्यूसर्स जो हैं, फीड मिल्स हैं, उनके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। जो डे ओल्ड चिक प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिजीज आ जाए तो उनके पैसे नहीं रिकवर होते। मतलब एकदम जो नुकसान होता है, फार्मर मारा जाता है बेचारा उससे। तो जिस तरह से पोल्ट्री में माशाल्लाह से तरक्की हो रही है, हर दूसरे बंदे ने कंट्रोल शेड बनाया हुआ है। इसमें कुछ हमारे ऐसे फार्मर्स भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो पोल्ट्री फार्म बना लेते हैं, फिर उनका बाकायदा कोई मुआयना या चेकअप का सिस्टम नहीं होता। तो एसोसिएशन के तहत कभी कोई सेमिनार्स करवाए गए ऐसे फार्मर्स के लिए कि उनको भी एजुकेट किया जा सके, अगर बनाना है तो किस तरह से बनाना है, कैसे रखना है स्टॉक वगैरह को? देखिए, एसोसिएशन बहुत रेगुलरली सेमिनार्स करती है। हमारी एक डिज़ीज़ कंट्रोल कमेटी है जो पूरे पाकिस्तान में सेमिनार्स भी करती है
ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करती है अगर कोई डिजीज़ आ जाए, जैसे आजकल न्यूकासल आई हुई है। हाँ जी। उसमें हमने काफ़ी भाग दौड़ की है, सही। कोशिश की है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपसे कहा कि एसोसिएशन के हाथ में नहीं है। सही। इरेडिकेशन जो है वो एसोसिएशन नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट लेवल पे होने वाली चीज़ है अगर डिजीज़ को इरेडिकेट करना है। मेरे ख्याल से अगर ये फार्म टू फार्म डिस्टेंसेस जो है ना ये ठीक हो जाएं तो काफ़ी हद तक हमारी यहाँ बीमारियाँ कम हो जाएंगी। अच्छा, अब जो आपका सवाल था कि जी पहले से नहीं कर सकते, लेकिन इसमें वायरसेस ऐसे होते हैं वो आने के बाद पता लगता है, ठीक। पहले से नहीं पता लगता। म्यूटेट होते हैं, नई शक्ल इख्तियार करते हैं, जब वो नई शक्ल इख्तियार करके आ जाते हैं तो फिर उन पर रिसर्च होती है कि ये क्या चीज़ है, ठीक। फिर उसके बाद होता है। जैसे पोल्ट्री एसोसिएशन ने पाकिस्तान में एक डिजीज़ शुरू हुई थी हाइड्रोपेरिकार्डियम, उसकी वैक्सीन बनानी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने स्टेप लिए थे जो बननी शुरू हुई थी। और इसी तरह बर्ड फ्लू के ज़माने में भी पोल्ट्री एसोसिएशन ने बड़ा काम किया। तो काम कर रही है एसोसिएशन, भी काम कर रही है, फार्मर्स भी काम कर रहे हैं। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि प्रोसेस्ड जो मीट होता है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, कितने अरसे तक हम उसको? सारा डिपेंड करता है किस तरह प्रोसेस किया है, किस तरह फ्रीज किया है, कितना किस टेम्परेचर पे रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। बाहर से कुछ मीट इधर इंपोर्ट हुआ था पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल में कोई 2-2.5 साल पुराना तक था। सही। वो सस्ता आया था। कुछ हमारे करीब में मुल्क हैं, कुछ वहाँ से आया था, कुछ हमसे बहुत दूर हैं, वहाँ से आया था। सही। तो वहाँ से सस्ता आ जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम जो है ना वो विजन नहीं है गवर्नमेंट में। अनफॉर्चुनेटली मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, और लोग कहेंगे हर आदमी गवर्नमेंट को कहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। देखें, अभी 2% चिकन प्रोसेस हो रही है। गवर्नमेंट ने एक मुआहदा कर लिया चाइना से और एक कर लिया मलेशिया से कि जी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, मलेशिया से 0 ड्यूटी चिकन इंपोर्ट हो सकती है, चाइना से 15% पे इंपोर्ट हो सकती है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने क्या किया, जब वहाँ पर ये मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन गई, उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी और उनसे कहा कि यहाँ डेवलप करवाओ, जो चीज़ आपको चाहिए इंडिया में बनवाएं। आप वहाँ बननी शुरू होगी, कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा। वो 100% इंपोर्ट ड्यूटी है वहाँ। हमारे यहाँ 25% है वैसे, लेकिन बायोलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में 0%। अब ये, और फिर हमारी जो इनपुट्स हैं ना, हम जितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बैटर यूज़ करते हैं, ब्रेडिंग्स यूज़ करते हैं, स्पाइसेस यूज़ करते हैं, ये सारी सब्जेक्ट टू इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं। यानी हमारी रॉ मटेरियल इनपुट सब्जेक्ट टू इंपोर्ट ड्यूटी, फिनिश्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट फिर ड्यूटी फ्री। ये भी कोई तुक है, कंप्लीट लैक ऑफ विजन। ये तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। सही। हमसाया मुल्क का जिक्र चल निकला है तो मैं आपसे एक सवाल करती चलूँ। एक ताजर के तौर पे, एक बिजनेसमैन के तौर पे आप यकीनन इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे कि कुछ अर्सा पहले एक बहुत बात उठी थी कि जी इंडिया को मोस्ट फेवरेट कंट्री करार दिया जाए। उसमें कुछ लोग इसकी फेवर में थे, कुछ ने मुखालफत भी की कि उनके साथ ट्रेड को यकीनी बनाया जाए। तो आप किस नज़र से देखते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या पाकिस्तान के हक़ में बेहतर था या हम किसी बड़े नुकसान से दो चार हो जाते हैं? देखें, अगर गवर्नमेंट की विजन सही हो और गवर्नमेंट सही तरीके से स्टेप्स ले सके, मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, पोल्ट्री में देखें, मैं गवर्नमेंट के साथ था इसमें। मैं इंडिया 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ इस सिलसिले में। हमें कोई खौफ नहीं है इंडिया की इंपोर्ट से। खौफ किस चीज़ से है? पॉलिसीज़ से। हमारी पॉलिसीज़ और उनकी पॉलिसीज़ देखें, उनकी बड़े समझदार लोग हैं, बड़े फार साइटेड हैं। वो अपनी पॉलिसीज़ ऐसे लेके चलते हैं कि उनकी इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना पहुंचे। जब से ये बात चली थी, जब से मैं पीछे पड़ रहा हूँ कि भाई इंडिया में प्रोटोकॉल्स क्या हैं इंपोर्ट के, चिकन इंपोर्ट के या मीट इंपोर्ट के प्रोटोकॉल्स क्या हैं। अगर उनके प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं कि जी इंपोर्ट सिर्फ वहाँ से हो सकती है, उस चिकन की हो सकती है जो एक
जी डिजीज। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाज़ा कर रही हैं, यहाँ पे वक्त शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।